Hello student, today I am Aarti Saklani going to continue your next new topic in chemistry, that is aldol condensation. बच्चों, इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने ऑर्गेनिक की बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं. आई होप आपने वो सभी वीडियो आपने ढंग से प्रिपेयर कर ली होंगी. एग्ज़ाम के लिए आपने वहाँ से अपने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे वो आपने कवर कर लिए होंगे. आज भी हम इस सेशन में बात करेंगे एक नए टॉपिक की जो बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है, और ये आपका 12th का CBSE बोर्ड जिसको 3rd चैप्टर में दे रहा है आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ से हमने ये टॉपिक लिया है. तो आई होप आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, और यहाँ से जो आज के सेशन में ये रिएक्शंस को जो मैं कवर करवा रही हूँ ये आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपका बोर्ड में तो आएगा ही, इसके साथ ही आपके आगे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से भी यहाँ से कुछ ना कुछ पार्ट ज़रूर पूछ लिया जाता है. आई होप आप इस वीडियो को मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे और आपको ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप जाते हैं तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली. तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. आज का है बच्चों आपका जो टॉपिक एल्डोल कंडेंसेशन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो टॉपिक है ये आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो ऑर्गेनिक का आपका 12th केमिस्ट्री में 3rd चैप्टर है वहाँ से लिया गया है. ये एल्डोल कंडेंसेशन पे सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों की आपका एल्डोल कंडेंसेशन है क्या. ये आपकी क्या है बच्चों, एक टाइप की रिएक्शन है. तो आपकी रिएक्शन, मैंने कहा कि ऑर्गेनिक में अगर हम रिएक्शंस को रटने के प्रोसेस पे जाएंगे तो आपको वो एग्ज़ाम तक आप उसको नहीं लर्न रख पाएंगे, या आप एग्ज़ाम में उसमें कुछ ना कुछ गलती करेंगे और आप अपने मार्क्स वहाँ से क्या कर पाएंगे, पूरे गेन नहीं कर पाएंगे. तो किसी भी रिएक्शन का अगर हमें कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपको क्या उसमें तुरंत ध्यान आना चाहिए है कि आपका एल्डोल कंडेंसेशन है. तो एल्डोल कंडेंसेशन नाम आते ही आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि ये रिएक्शन आपके किस टाइप के प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ की जाती है. ठीक है, और आपके उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम किन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इस सेशन में कि आपका एल्डोल कंडेंसेशन में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स क्या हैं, रिएक्टेंट जिन्हें हम बोलेंगे. तो रिएक्टेंट है बच्चों इसका आपका एल्डोल कंडेंसेशन का कि आपके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दैट मीन्स आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या होंगे, इस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को देंगे. अब सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या ऑल टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हमें एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं. तो इसका आंसर है बच्चों नहीं. ठीक है, आपके कौन से एल्डिहाइड कौन से कीटोन्स आपके एल्डोल कंडेंसेशन को देंगे, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जिनमें आपका क्या हो, हैविंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन बच्चों केवल आपके एल्डोल कंडेंसेशन देंगे जिनमें आपका कम से कम एक क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा. ठीक है, तो हम ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन्स के बारे में बात करेंगे आज एल्डोल कंडेंसेशन में कि जो आपके क्या हो, एटलीस्ट अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होल्डिंग कंपाउंड हो. और आपका क्या करेंगे ये एल्डिहाइड, ये आपके बच्चों डाइल्यूट एल्किलाई की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर देंगे आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जिनमें आपके अल्फा हाइड्रोजन हैं, उनको कन्वर्ट कर देंगे बीटा. अगर एल्डिहाइड लोगे आप रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेंगे. बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को ही हम क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं. ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप. ठीक है, और अगर हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, कीटोन होते हैं, तो कीटोन से हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, डाइल्यूट एल्किलाई की प्रेजेंस में बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम बोलेंगे कीटोल. ठीक, तो ये है आपका इस एल्डोल कंडेंसेशन का एक फ्लो डायग्राम या एक सम अप कि जो आपने लर्न करना है. इसके अलावा आपने इस रिएक्शन में कुछ लर्न नहीं करना है.
अगर आपको इतना लर्न आइडेंटिफिकेशन करना आ जाता है कि कौन से एल्डिहाइड और कौन से कीटोन आपके एल्डोल कंडेंसेशन को देंगे और इसमें आपका प्रोडक्ट क्या है और किसकी प्रेजेंस में आपका ये कन्वर्सेशन होता है, तो आप इसको एग्जाम में इजीली क्या कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे या आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके पास जो ऑर्गेनिक के पोर्शन से इस रिएक्शन को पूछा हुआ है तो आपकी एल्डोल कंडेंसेशन है या नहीं है। ठीक है, तो क्या ध्यान रखेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन में जो रिएक्टेंट है, दैट में जो ये रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, मैंने कहा क्या है, एक वन टाइप की आपके रिएक्शंस हैं जिसमें आपके रिएक्शन में होता क्या है, वन इज रिएक्टेंट एंड सेकंड वन इज प्रोडक्ट। तो आपके एल्डोल कंडेंसेशन में रिएक्टेंट है बच्चों एल्डिहाइड एंड कीटोन। कौन से एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिनमें आपके अल्फा पोजीशन पे कम से कम एक हाइड्रोजन हो, उसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। अगर ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें आपके अल्फा पोजीशन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं डाइल्यूट एल्किलाई की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बना देंगे, एल्डोल और कीटोन बना देंगे। दैट मीन्स आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों की इसी रिएक्शन को, इसी जो हमने ये समझा कि एल्डोल कंडेंसेशन किस टाइप की रिएक्शन है, इसी को अगर मैं आपको क्या करूं, बाय रिएक्शन अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे। लेट्स सी, अगर आपका मैं एल्डिहाइड बात करूं CH3CHO, क्या है ये, एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड है, एसिटैल्डिहाइड इज कॉमन नेम। इथेनल इसको हम IPSC में बोलेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि क्या ये आपका एल्डोल देगा या नहीं देगा। हमने क्या चेक किया, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड फर्स्ट कार्बन, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम इसको बोला जाता है आपका अल्फा कार्बन। और इसके साथ जो ये आपके हाइड्रोजन है जो इसकी टेट्रावेलेंसी को फुलफिल कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने देखा कि ये ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें आपके अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये आपका क्या देगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा। जो हमने अभी देखा था कि एल्डिहाइड और कीटोन अगर उनके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो डाइल्यूट एल्किलाई की प्रेजेंस में क्या कर देंगे, एल्डिहाइड्स के मॉलिक्यूल्स को बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल में कन्वर्ट कर देंगे। तो किस तरह से बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनेगा, देखिए बच्चों, ये हमने दिया एसिटैल्डिहाइड का 1 मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल भी हम एल्डोल कंडेंसेशन में 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स की। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 एल्डिहाइड्स और कीटोन्स विच हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो CH3CHO, सेकेंड साइड में CH3CHO को लिख देती हूँ HCH2CHO, ये भी आपका एसिटैल्डिहाइड है। ठीक है, अब आपका क्या होगा, डाइल्यूट एल्किलाई, जो हमने पढ़ा कि डाइल्यूट एल्किलाई की प्रेजेंस में, दैट मीन्स NaOH की प्रेजेंस में आपका जो है ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी, दैट मीन्स CHO सिंगल बॉन्ड CH2, दिस इज इट्स अल्फा पोजीशन। और बीटा पोजीशन पे बीटा, ये बीटा पोजीशन है, बीटा पे क्या बन जाएगा बच्चों आपका हाइड्रोक्सी, मतलब OH CH एंड CH3। ठीक है, ये बन गया बच्चों आपका क्या, एल्डोल, जिसे हम कह रहे हैं एल्डोल और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा पोजीशन पे आपका आ गया हाइड्रोक्सी, तो दिस इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम एल्डोल कंडेंसेशन बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अभी हमने देखा कि किस तरह से आपका एल्डिहाइड क्या है, आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। इसको मैं आपको प्रॉपर किस तरह से आपका बीटा हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। हमने अभी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया था कि कीटोन भी आपका क्या देता है, एल्डोल कंडेंसेशन देता है, बट कीटोन के लिए भी कंडीशन क्या है कि कीटोन आपका ऐसा हो जिसपे आपका अल्फा पोजीशन पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो अगर हम ले लेते हैं आपका कीटोन एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो हमने अभी देखा था बच्चों कि आपका क्या करना था, हमने 2 मॉलिक्यूल्स लेने थे सेम एल्डिहाइड और कीटोन के। ठीक है, तो आपका सेम मैं अगर ये ही 2 मॉलिक्यूल्स ले लूँ कीटोन के, दूसरे को मैंने CH2 C डबल बॉन्ड O CH3
ये मैंने 2 आपके कीटोन के मॉलिक्यूल दिए, सेम मॉलिक्यूल है CH3CO CH3 CH3CO CH3, दिस इज कॉल्ड एसीटोन। पहले हम इसमें चेक करेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो ये आपका हो गया बच्चों फंक्शनल ग्रुप। किस तरह से आप अल्फा पोजीशन चेक करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ फर्स्ट कार्बन ये भी अल्फा है और इस साइड ये भी अल्फा है, और इसकी जो वैलेंस टेट्रावैलेंसी जो सेटिस्फाइड हाइड्रोजन कर रही है अल्फा हाइड्रोजन है। सेम इसमें भी आपका ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और इसकी वैलेंसी जो सेटिस्फाइड हाइड्रोजन कर रही हैं ये आपके अल्फा हाइड्रोजन है। क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन हमने बोला था कि ऐसे एल्डिहाइड और ऐसे कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है वो आपके डाइल्यूट एल्केलाई दैट मीन्स NaOH की प्रेजेंस में आपका क्या करेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनाएंगे। तो बच्चों किस तरह से ये आपका जो सेकेंड मॉलिक्यूल्स का जो आपका क्या होगा हाइड्रोजन होगा अल्फा हाइड्रोजन, ये ट्रांसफर होगा आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल्स के किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ये कंपाउंड आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O H, यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3, ये आ जाएगा आपका CH2 और CH2 कौन सा दिस साइड, और C डबल बॉन्ड O एंड CH3, और जो ये वाला CH3 है बच्चों ये आपका एज अ साइड चेन हम इसको नीचे लगा देंगे। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा कि बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनना चाहिए, दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप से आपका अल्फा पोजीशन ये थी, सेकंड बीटा पे आपका हाइड्रोक्सी बनना क्या है, एक प्रोडक्ट की नेसेसरी कंडीशन है कि बीटा पे ही आपका हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनेगा। तो क्योंकि ये प्रोडक्ट हमने किससे बनाया, कीटोन से बनाया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कीटोल। ठीक है, अब देखिए बच्चे कि अगर ये प्रोसेस इतने पे तो आपके एल्डोल कंडेंसेशन आका आपके अगर आप बताते हैं तो हम इतना ही इसमें रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट क्या है आपका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और अल्फा हाइड्रोक्सी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन जिनमें आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और प्रोडक्ट आपका बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट इसमें बनता है। बट आपकी कई बार एग्जाम में क्या देती है, ये रिएक्शन आगे आपके फॉरवर्ड करी होती है बच्चों, दैट मीन्स आपका आगे अगर आपका इस तरह से दिया हो एग्जाम में कि अगर हम इस बीटा हाइड्रोक्सी को क्या करें, हीट करें, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये भी एक सिंपल से कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं इसी में कि आपका अगर इस बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल जो हमारा इससे प्रीवियस रिएक्शन में बना था, अगर हम उसको क्या करें आगे फॉरवर्ड करें या आगे हीट करें, तो बच्चों आप पे माइनस हो जाता है इस बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में से H2O कहाँ से माइनस हो रहा है, OH, तो बच्चों ये हाइड्रोक्सी जो बीटा पोजीशन से था OH यहाँ से हटेगा, और अल्फा पोजीशन से आपका क्या रिमूव होगा, 1 हाइड्रोजन रिमूव होगा, और आपका ये बीटा हाइड्रोक्सी जो प्रोडक्ट होगा ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस, CH3 सिंगल बॉन्ड C OH रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका सेम CH3 डबल बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन हाइड्रोक्सी बीटा एंड अल्फा पोजीशन के बीच, यहाँ से 1 हाइड्रोजन रिमूव, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O, और सेम आपका यहाँ पे रह जाएगा आपका CH3। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये आपका हो गया पेंट 3 इन नन। ठीक है, तो सिंपल सा एक बात कि आपकी जो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो होंगे, जो हमने क्या पढ़ा था अभी इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन कराया था, तो अगर आपका एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें आपके अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे डाइल्यूट एल्केलाई के साथ रिएक्शन करेंगे, तो आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन में, दैट इज ऑल्सो नोन एज एल्डोल एंड कीटोल। एंड व्हेन वी फॉरवर्ड दिस रिएक्शन बाय इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, अगर हम इसको रिएक्शन को फॉरवर्ड कराएं हीट की प्रेजेंस में, तो आपका क्या होगा, रिमूवल होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का, सेम आपका जैसे कीटोल में हुआ है वैसे ही आपका एल्डिहाइड में होगा। बीटा पोजीशन में जो हाइड्रोक्सी बना था, यहाँ से आपका हाइड्रोक्सी एटम क्या हो जाएगा, रिमूव होगा, अल्फा पोजीशन से आपका 1 हाइड्रोजन रिमूव होगा, जो H2O
के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बीटा हाइड्रोक्सी को कन्वर्ट होने के बाद बनेगा एल्कीन, मतलब डबल बॉन्डेड कंपाउंड। लाइक इसमें जैसा आपका बना कि आपका कीटोन से अगर हमने बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट से बीटा पोजीशन से हाइड्रोक्सी और अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव किया तो आपका कंपाउंड बन गया पेंट 3-ईनल। ठीक है, तो इसी तरह से आपका ये एल्डोल में भी बनेगा जो मैंने आपको कहा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया होगा कि एल्डोल कंडेंसेशन आपकी कैसी रिएक्शन है, इसको कौन कौन आपका क्या करेगा, सॉल्व करेगा या दिखाएगा, इसमें मेन प्रोडक्ट क्या है और मेन प्रोडक्ट को हीट करने के बाद आपका सेकेंड प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please hit on like button. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel. Thank you for watching.